क्या करते हैं फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ओके, तो जिसका भी ये फ्रेंड हो वो एक बार उसको बोल दे कि वो अपने एक्चुअल नेम से आए और ज्वाइन करे। क्लाउड की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। हाँ, डेफिनेशन क्या मतलब आप लोग उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। देयर इज नो क्लाउड, देयर इज नो क्लाउड मतलब क्लाउड नाम का कोई चीज नहीं होती। कंसेप्ट की बात करें तो हम, वो होता है क्या है, देयर इज नो क्लाउड, इट जस्ट another machine, another person system। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसा कि मैंने अभी बोला कि कंपनी ए है, कंपनी ए ने क्या किया, 100 सिस्टम्स को इंटरनेट पे बनाया। कैसे बनाया वो चीज वो लोग हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे वहां पे सीखेंगे, ठीक है। 100 सिस्टम्स को बनाया, कहाँ पे बनाया, इंटरनेट पे बनाया। अब कंपनी ए की 2 ब्रांचेज हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इन ब्रांचेस को क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पे 100 सिस्टम्स नहीं लगाने। ये क्या करेंगे, ये सीधा इंटरनेट के थ्रू और ई क्लाउड तक जाए। तो ये 100 जो सिस्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं तो होंगे, मतलब इंटरनेट पे हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं तो होगा एग्जिस्टेंस। कहाँ पे होगा बताइए। शिवा हेनरी। जैसे आप लोगों ने अब तक एक चीज यूज की होगी, बोलो बेटा सेवा। मैं कह रहा था राज नाम। हाँ, राज को मैंने कर लिया है बेटा, म्यूट कर लो आप अपने को, ठीक है। तो मीन्स क्या है कि 100 सिस्टम्स कहीं ना कहीं पे तो होंगे। 100 सिस्टम ये जो है वो कहीं ना कहीं पे होंगे। तो कहीं ना कहीं पे होने का मीन्स है कि वो किसी की सिस्टम्स तो होंगे, मतलब जस्ट अनदर पर्सन। जैसे कि आप लोगों में जब जीमेल आप लोग यूज करते हो तो आपको 4 GB का स्पेस मिलता है। जब आप लोग जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो 4 GB का स्पेस मिलता है। आप इस 4 GB में कुछ भी फाइल अपलोड कर सकते हो, अपनी पिक अपलोड कर सकते हो, अपनी कोई डॉक्यूमेंट फाइल है वो अपलोड कर सकते हो। लेकिन क्या ये 4 GB की एक्चुअली है क्या, एक आप इसको हार्ड डिस्क मान सकते हो। ये 4 GB हार्ड डिस्क है जो जीमेल आपको प्रोवाइड करा रहा है कि आप अपनी फाइल्स यहाँ पे स्टोर कीजिए, ठीक है। हर एक बंदे के लिए वो 4 GB का स्पेस प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या स्पेस आपके पास है, 4 GB का मतलब आपके सिस्टम में है ये स्पेस, नहीं है ना आपके सिस्टम में। लेकिन ये 4 GB का स्पेस कहीं तो होगा। तो ये स्पेस कहाँ पे होगा, ये स्पेस होगा जीमेल के पास में। अब जीमेल ने क्या कर रखा हुआ अपने डेटा सेंटर पे कि उसने एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क परचेज कर रखी होगी, हार्ड डिस्क। अब उसने क्या किया, इस हार्ड डिस्क को डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड किया, 4 4 GB के में मान लो, ठीक है। और जैसे ही कोई बंदा जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है, साइन अप करता है, तो जीमेल वाला बंदा क्या करता है कि उस एक पार्टीशन उठा के उस बंदे को प्रोवाइड कर देता है कि ये लीजिए 4 GB का पार्टीशन है आपके लिए और आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक। ये चीज सबने की होगी तो सबको शायद इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
सिंपल यूजर के लिए तो 4 GB बहुत होता है। सिंपल यूजर है कोई तो उसके लिए 4 GB बहुत बड़ा डेटा है। लेकिन मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई पर्सन है जिसको 4 GB से ज्यादा का डेटा फिल करना है, उसका 4 GB फिल हो चुका है, उसको 4 GB से ज्यादा का फिल करना है। तो जीमेल क्या करेगा, इसी डेटा को, इसी ड्राइव को 4 GB से क्या कर देगा, जितनी आपको नीड है 6 GB कर देगा। या फिर आपको नीड है कितने की, 5 GB की, तो 5 GB कर देगा। और पर इसके लिए ये क्या करेगा, आपसे चार्ज करेगा कुछ, क्योंकि उसकी पॉलिसी कहती है कि 4 GB मैं सबको फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा, बट 4 GB के बाद अगर किसी को एक्स्ट्रा डेटा चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए उसे कुछ चार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या कर रहा है जीमेल, अपनी अर्निंग्स कर रहा है। इस तरह से जीमेल क्या कर रहा है, अर्निंग्स कर रहा है। उसने एक और हार्ड डिस्क खरीदी, अब वो यूजर्स को फ्री में दे रहा है 4 GB, लेकिन अगर उससे ज्यादा चाहिए तो उसके लिए वो उनसे चार्ज करेगा। तो इस तरह से वो अपनी अर्निंग करेगा। ये सेम चीज आप भी कर सकते हो, आप अपना खुद का क्लाउड बनाओ और आप उसको सर्विस दो, तो आप उससे फिर चार्ज करो। लेकिन अभी मान लो इसमें एक और पॉइंट मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट ये कि कुछ टाइम बाद उसको लगा कि मेरी जो ड्राइव है 6 GB की, तो वो 1 GB के लिए पे कर रहा है। 1 GB का वो, सॉरी 2 GB का, वो 2 GB का पे कर रहा है। लेकिन उसको कुछ दिन बाद लगा कि मेरा जो डेटा है वो, मेरा जो स्पेस है वो अब मेरे यूज का नहीं है। अब मेरे को केवल कितना एक्स्ट्रा चाहिए, 1 GB और एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब 4 GB वो दे रहा था, मेरे को केवल 5 GB स्पेस चाहिए। तो फिर जीमेल क्या करेगा, इसी हार्ड डिस्क को कम कर देगा, और कितना कर देगा, 5 GB का कर देगा। तो इस फैसिलिटी को हम लोग बोलते हैं स्केल, स्केल। ठीक है, मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो क्या है, आपकी स्केलेबिलिटी है। मतलब अगर आप एक बार मार्केट से 10 GB की हार्ड डिस्क परचेज कर लेते हैं, अब चाहे आपको अब चाहे आपको 10 GB की बाद में आप यूज कर रहे हो 4 GB, बट आप पैसा कितने का दे दे चुके हो, 10 GB का। आप यूज कितना कर रहे हो, 4 GB, मतलब आप 6 GB का एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। ठीक है, लेकिन क्लाउड की दुनिया में ऐसा नहीं होता। क्लाउड की दुनिया में क्या होता है, जितना आपको यूज करना है आप उतने की डिमांड करेंगे सर्विस प्रोवाइडर से, और वो आपको उतना ही स्पेस देगा। यहाँ पे आपको स्केबिलिटी मिलेगी। मीन्स कि अगर आज आपको मान लीजिए आपको अपने सिस्टम में 1 GB रैम चाहिए, तो आप 1 GB रैम की डिमांड करेंगे अपने क्लाउड प्रोवाइडर से, तो वो आपको 1 GB रैम देगा। अगर आपको मान लीजिए नेक्स्ट टाइम या सेकेंड डे आपको 2 GB रैम की नीड है, तो आप उससे 2 GB की डिमांड करेंगे। तो क्लाउड को बेसिकली क्या बोलते हैं, क्लाउड को बोलते हैं सर्विसेज ऑन डिमांड। सर्विसेज ऑन डिमांड। ठीक है, सर्विसेज ऑन डिमांड मतलब जितनी आपको नीड है आप उतनी डिमांड कीजिए, और सामने वाला बंदा आपको ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने आज रिक्वेस्ट किया 1 GB की, कि मेरे को 1 GB प्लस चाहिए, मतलब मेरे पास 2 GB ऑलरेडी है, मेरे को 1 GB और चाहिए। तो 1 GB से 2 GB होने में ऐसा नहीं है कि 1 घंटा लगेगा या फिर 1 दिन लगेगा। ये होता है बेटा विद इन सेकेंड। आपने रिक्वेस्ट की, विद इन सेकेंड आपने जैसे ही रिक्वेस्ट की, आपकी रिक्वेस्ट आपकी प्रोवाइडर तक पहुंचेगी, और नेक्स्ट सेकंड में आप क्या देखोगे कि आपके सिस्टम में जो रैम है या फिर हार्ड डिस्क है, वो बढ़ के क्या हो जाएगी, 3 GB हो जाएगी। 3 GB हो जाएगी। साथ में आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या जो पहले फाइल पड़ी थी
मेरे सिस्टम में वो इफेक्ट होंगे नहीं। आपके सिस्टम में जो 2 GB का डेटा पहले से पड़ा है वो एज इट इज रहेगा। आपको 1 GB का बस स्पेस तो होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से, तो इस तरह की जो सारी चीजें हैं वो हम लोग करते हैं अपने क्लाउड में। ठीक, तो देखिए टाइम थोड़ा कम है आज, तो थ्योरी वाला पोर्शन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हम लोग अपनी ट्रेनिंग में बेटा यूज करेंगे गूगल क्लाउड। ठीक है? हम लोग क्या यूज करेंगे अपनी ट्रेनिंग में? गूगल क्लाउड। ठीक, तो हम गूगल क्लाउड का यूज करेंगे और देखेंगे कि गूगल किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। बेसिकली जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं बेटा 3 तरह की। एक होती है आपकी SAS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। एक होती है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और जो पब्लिक क्लाउड होते हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं, वो होती है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है कि हमको कंप्लीट लैब प्रोवाइड होती है। लैब का मीन्स अगर आपको 100 सिस्टम चाहिए तो क्लाउड वाला आपको 100 सिस्टम प्रोवाइड करवाएगा। आपको 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए तो 1 TB हार्ड डिस्क प्रोवाइड करवाएगा। आपको रैम चाहिए 8 GB या फिर इससे ज़्यादा तो आपको वो भी प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपको मल्टीपल आपको पूरा अपना नेटवर्क बनाना है, लैन बनाना है, मतलब आपको इन 100 सिस्टम जो आपने लिए इनको आपस में कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तो वो भी आपको प्रोवाइड कराएगा। सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कंपनी में बैठे हो और उस कंपनी में आपके पास मल्टीपल सिस्टम है, आप उनके साथ जो चीज सपोज कर सकते हो वो चीज आप करोगे। ठीक, होगा सारा इंटरनेट पे, ओवर इंटरनेट, बट लगेगा आपको क्या कि आप उससे काम कर रहे हो। तो हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है बेटा, वो पहला प्रैक्टिकल हमारा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम लॉन्च करेंगे। हम लोगों का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा वो होगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम लॉन्च करेंगे। कहाँ पे? क्लाउड पे करेंगे, गूगल के क्लाउड पे करेंगे। एक सिस्टम लॉन्च करेंगे रेड हैट का। हम अपनी उसको नीड्स बताएंगे कि मेरे को 1 GB रैम चाहिए और हार्ड डिस्क चाहिए मुझे 60 GB। ठीक है, इस तरह से। तो हम एक सिस्टम जब लॉन्च करेंगे गूगल पे तो ये मेरे को प्रोवाइड करवाएगा एक IP एड्रेस। क्योंकि हमने नेटवर्क की क्लास में पढ़ा है, आप जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे पढ़ेंगे कि अगर आपको किसी सिस्टम से कनेक्ट होना है, अगर आपको वर्ल्ड में कहीं भी किसी सिस्टम से कनेक्ट होना है तो उसके लिए जो नीड होती है वो होती है IP एड्रेस। अगर आपके पास IP एड्रेस नहीं है तो आप लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हम ये सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम पे हमको एक IP एड्रेस भी मिलेगा और इस सिस्टम पे फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना एक वेब पेज बनाएंगे। ठीक है, वेब पेज या वेबसाइट। तो ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेब पेज बनाएंगे और उस वेब पेज को, अगर ये सिस्टम रियल में एग्जिस्ट करेगा, ये सिस्टम रियल में एग्जिस्ट करेगा तो ये वेब पेज मैं दुनिया के किसी भी कोने से देख पाऊंगा। जैसे आप लोग अपने ब्राउजर में google.com डालते हो तो आप गूगल का पेज देख पाते हो। सेम अगर मैं अपने ब्राउजर में इसका पेज का नेम डालूंगा, मान लीजिए मैंने पेज का नेम लिख दिया अंश.html, तो मैं इस पेज को देख पाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे फिर DNS बनाना पड़ेगा, क्योंकि DNS के थ्रू ही हम नेम यूज करते हैं। अगर IP एड्रेस डायरेक्ट डालेंगे अपने ब्राउजर में तो हम इस पेज को देख पाएंगे। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिकल रहेगा और आगे काफी सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो हम लोग अपने पूरे वर्कशॉप के दौरान करने वाले हैं।
तो देखिए 3 मिनट का टाइम बचा है, मैं आपको जल्दी से एक कंसोल दिखा देता हूँ कि किस तरह का कंसोल होता है यहाँ पे हमें यूज करना होता है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, गूगल पे जाके आप गूगल पे जाओगे और गूगल पे टाइप करोगे console.cloud.google.com, ठीक है। या फिर आप सिंपल टाइप कर सकते हो गूगल क्लाउड कंसोल, गूगल क्लाउड कंसोल। ये प्रॉब्लम कल सॉल्व हो जाएगी बेटा, मैंने रैम मंगा चुकी है एक्चुअली, बस वो मैंने डलाई नहीं है, तो जब आप ये गूगल क्लाउड कंसोल ओपन करोगे तो आपको इस टाइप का एक वेबसाइट शो होगा, ठीक है, वेब पेज शो होगा। इस वेब पेज में आपको मल्टीपल सर्विसेज दिखाई देंगी जो गूगल आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से देख पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी नेटवर्क से। तो देखिए इसमें हम थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐप इंजन, कंप्यूट इंजन, कुबरनेट्स। तो ये जो वो सर्विसेज के नेम्स हैं जो गूगल का जो क्लाउड है वो हमें प्रोवाइड कराता है। कुबरनेट भी हम अपने सेशन में टच करेंगे। और आगे आप जाओगे नीचे तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको नेटवर्किंग की सर्विस भी देता है, ठीक है। और अगर आप आपने कोई नेटवर्क बनाया अपने क्लाउड पे और आप उसमें फायरवॉल लगाना चाहते हो, तो गूगल क्लाउड आपको फायरवॉल की भी सर्विस देता है कि आप अपने क्लाउड में फायरवॉल लगा पाओ। तो इसमें से जो मेन मेन सर्विसेज है उनको हम अपनी वर्कशॉप में यूज करेंगे, फायरवॉल भी लगा के देखेंगे। इस तरह से ये देखिए पीपीसी नेटवर्क्स में आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पे ये फायरवॉल राउटर्स। तो काफी सारी सर्विसेज हैं गूगल जो हमें प्रोवाइड करवाता है, इसमें से बेसिकली जो सर्विस होंगी सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पे एसएसएल पॉलिसी भी प्रोवाइड कराता है। तो इन सब चीजों को हम लोग